प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ध्यान आत्मनि पश्चिमती की व्याख्या कर रहे थे। और स्वामी जी कहते हैं कि 18-19 बरस की उम्र में मैंने 2 पुस्तक लिखी थी, गीता प्रेस में जाने से पहले लिखी थी। एक पुस्तक का नाम था विज्ञान सूत्राणी और एक का नाम था तत्व रसायनम। तत्व रसायनम आर्य छंद में संस्कृत में थी और विज्ञान सूत्राणी जैसे सूत्र होते हैं ऐसा था। उसमें जहाँ ध्यान का प्रसंग आया कि आत्मा का ध्यान कैसे करना, उसमें सूत्र था आचिंतनम चिंतनम। आत्मचिंतनम क्या है? अचिंतनम चिंतनम, कुछ चिंतन ना करना ही आत्मचिंतन है। अविद्या यदि व्यावर्त्य नहीं है, अविद्या को यदि मिटाना नहीं है, मिट चुकी है, तो विचार भी विक्षेप ही है। भाति तद भातु नाम भूषणम माइकस्य तत्। जो भासता है वह भासे। यह तो जादू की तारीफ है कि अनहुए को पदार्थ भासे। अच्छा, तो ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति श्री उड़िया बाबा जी के यहाँ कर्णवास में एक महात्मा थे। अब तो उनकी बड़ी उम्र हो गई, बड़े बूढ़े और बड़े तगड़े हैं। तो वे कभी ध्यान करते थे, आत्म ध्यान करते थे गुफा में बैठकर। एक दिन आए और बोले, हमको तो आत्मा का दर्शन हो गया। हम लोग तो समझो बालक थे, बाबा के पास बड़ा कौतूहल हुआ कि क्या हुआ। कि बोले कि जिस गुफा में बैठ के हम ध्यान कर रहे थे, नीचे गंगा जी बहती थी, तट पर ही गुफा बनाई हुई थी। हमारी गुफा तो बिल्कुल बंद थी, अंधेरा हमेशा रहता है उसमें। आज उसमें एकाएक प्रकाश हो गया और न गुफा की दीवार दिखे, न दरवाज़ा दिखे, न शरीर दिखे, बस प्रकाश ही प्रकाश। तो यह प्रकाश ही तो आत्मा का स्वरूप है। आज तो हमको आत्मदर्शन हो गया। तो किसी को रोशनी दिख जाए तो कहे कि आत्मदर्शन हो गया। आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह जो प्रकाश हम लोग बोलते हैं, यह सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि के प्रकाश के समान कोई भौतिक प्रकाश नहीं है। यह आँख बंद करने पर भी देखो, स्वप्न में पदार्थ दिखते हैं। स्त्री दिखती है, पुरुष दिखता है, जमीन दिखती है, घड़ी दिखती है। तो वह किससे दिखता है? वह आत्म ज्योति से ही सब दिखता है। तो बोले वैसा ही प्रकाश होगा। बोले वैसा भी नहीं है। अब यह बताओ, सुषुप्ति में कुछ नहीं मालूम पड़ा, यह किस प्रकाश से दिखा? यह भी तो ज्ञान मात्र आत्मा से ही दिखा। सुषुप्ति भी कैसे दिखी? बोले नहीं, केवल अभाव को भाषित करने वाला जो प्रकाश है वह नहीं। क्योंकि बोले वहाँ परिच्छिन्नता की भ्रांति तो नहीं मिटी। हमने सुषुप्ति जैसा जागृत स्वप्न का अभाव तो देखा, परंतु उस समय मैं परिच्छिन्न नहीं था। मैं परिच्छिन्न नहीं हूँ, यह बोध तो नहीं हुआ। न तो सुषुप्ति, समाधि में भी बोध नहीं होता। समाधि में तो वृत्ति नहीं रहती, तो बोध कहाँ से होगा? तो असल में विषय और करण और देश और काल का चिंतन छोड़ करके स्वयं प्रकाश रूप से देशातीत, कालातीत, द्रव्यातीत और देश व्याप्य, काल व्याप्त, द्रव्य व्याप्त और देश काल द्रव्य के अस्तित्व से शून्य चैतन्य आत्म प्रकाश है। देखो, अतीत कहने से काम नहीं चलता। देशातीत, कालातीत, द्रव्यातीत तो क्यों? कि इसका अर्थ हुआ कि देश काल द्रव्य तो हैं, परंतु आत्मा उनसे अतीत है। तो फिर बोले कि आत्मा देश व्याप्त, काल व्याप्त, द्रव्य व्याप्त, व्यापक है, परंतु इसका अर्थ भी यही हुआ कि आत्मा में व्याप्य व्यापक भाव होगा। तब बोले नहीं, देश शून्य, काल शून्य, द्रव्य शून्य, इनमें से केवल अतीत नहीं। इनके अस्तित्व से रहित द्रव्याधिष्ठान, देशाधिष्ठान, कालाधिष्ठान, देश प्रकाशक, काल प्रकाशक, द्रव्य प्रकाशक,
देशाकारत्या कालाकारत्या द्रव्याकारत्या भासमान, और इनके अभाव कारत्या भी भासमान और स्वयं निर्विकार यह आत्म तत्व है। करो इसका ध्यान। अचिंतनम चिंतनम। बहुत सुंदर स्वामी जी। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।